हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आपको बता दें कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए LGR स्टडी इंटर पर ऑब्जेक्टिव सेशन शुरू हो चुका है। तो यदि आप लोग इस सेशन को ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट से ज्वाइन कर लें। और ये वीडियो इस सेशन का दूसरा वीडियो है। और यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भी बेहतर तैयारी करने का मौका मिल सके। और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलें। और इसकी सुविधाओं के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जहां से आपको बहुत सारी जानकारियां एवं PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त होगी। एवं फेसबुक पेज को लाइक कर दें, जो कि LGR स्टडी के नाम से है। और इंस्टाग्राम पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यदि आप अधिक हेल्प चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट को विज़िट करके, जो www.lgrstudy.com के नाम से है, यहाँ से बहुत सारा हेल्प आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए आज के टॉपिक की बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। वही हेडिंग की बात करें, पुरातत्व एवं प्राचीन भारत, ये हेडिंग है। इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और मेन टॉपिक के बारे में हम आपको बता ही दिए हैं। अब आइए थोड़ी चर्चा ऐप के बारे में कर लेते हैं कि ऐप में आपको कौन कौन सी सुविधाएँ मिल रही हैं जो आपके तैयारी के लिए बहुत बेहतर है। इस ऐप में आपको सभी विषयों का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, ऑनलाइन टेस्ट, इतनी सारी सुविधाएं एक साथ बिल्कुल फ्री में आपको मिल रही है। इसलिए आप इस ऐप को इंस्टॉल करना कभी भूलेंगे नहीं। अब आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो 21वां नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। तो आपको बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल में से एक है मोहनजोदड़ो। इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ये भी हम आपको बताते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी अस्थियाँ मिली है। भले ही यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला है, लेकिन अस्थियों का बिल्कुल बहुत बड़ा ढेर मिला है, इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध बाग कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंध बाग के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ है? मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर है, और इसलिए इसे सिंध बाग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगले क्वेश्चन की बात करें, 23वां नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। सिंधु सभ्यता में समाज का जो स्वरूप था वो मातृसत्तात्मक था, इसलिए ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो आपको बता दें कि सिंधु सभ्यता जो है चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। किसके? चीन की सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं मानी जाती है। इसलिए 24 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब 25वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। आपको बता दें कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो था वो इस प्रकार से था, ऐसे था, और इसलिए इसे त्रिभुजाकार माना जाता है। क्या माना जाता है? त्रिभुजाकार माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। यानी कि कौन सा ऐसा सिंधु घाटी का स्थल है जहां महिला और पुरुष को एक ही कब्र में दफनाया गया है। तो आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो रोपर हो जाएगा। यानी कि सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 27वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आपको बता दें मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यदि इसकी लेंथ की बात करें तो 11.88 मीटर इसकी लंबाई थी और 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई, और वहीं इसकी गहराई की बात करें तो 2.43 मीटर इसकी गहराई थी। हम आपको एक पिक भी दिखा देते हैं इस स्नानागार का कि ये कितना ही अच्छा स्नानागार था। आइए एक नज़र इसके पिक्चर पर डालते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्नानागार बीच में खाई है। इसके दोनों तरफ सीढ़ियाँ हुआ करती थी। इस तरफ भी सीढ़ियाँ हुआ करती थी और इस तरफ भी सीढ़ियाँ हुआ करती थी। और इसकी गहराई की बात करें तो 2.43 मीटर इसकी गहराई थी, 2.43 मीटर। वहीं लंबाई की बात करें
तो 11.88 मीटर, 11.88 मीटर इसकी लंबाई। और चौड़ाई की बात करें तो ये जो थी 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई थी। और बहुत ही अच्छा स्नानागार था, लोग यहाँ आकर के स्नान करते थे। आशा करते हैं कि इस स्नानागार को देखकर आप पूरे परिचित हो गए होंगे कि किस तरह मोहनजोदड़ो का स्नानागार था। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके, वो भी अच्छे अंक प्राप्त कर सके, अच्छी तैयारी कर सके। अब आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता में दो सबसे महत्वपूर्ण स्थल थे, वो थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सबसे पहले हड़प्पा का खोज किया गया था, उसके बाद मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। और ये दोनों स्थल जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक बहुत बड़ा था तो दूसरा सबसे पहले खोजा गया एवं बहुत ही दर्शनीय स्थल था। इसलिए दोहरी यानी कि जुड़वा राजधानी जो कहा जाता है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो 28 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये दोनों जो थी सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो किया गया था राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया था, तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ, इसलिए इसे सिंध बाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंध बाग भी कहा जाता है। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 31वें नंबर क्वेश्चन की बात करें। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है और सिंधु नदी के किनारे ये बसा हुआ भी था। और इसका मेन नाम जो है वो इस तरह का है, मोहनजोदड़ो इसका सही नाम है सिंधी भाषा में। 32वां नंबर क्वेश्चन है। लोथल कहाँ स्थित है? आपको बता दें लोथल जो स्थित है गुजरात में स्थित है। इसे बंदरगाह शहर के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में दो बंदरगाह शहर हैं जिसमें एक लोथल है। के उत्खनन से मिले पुरातत्व की बात करें तो दोहरी कब्रगाह यहाँ से मिले हैं, टेराकोटा की मूर्ति मिली है। और इसकी नदी की बात करें तो ये भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। भोगवा नदी के किनारे पर लोथल स्थित है। तो ए यानी कि गुजरात इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, यानी कि प्राचीन इतिहास का निर्माण जो किया गया वो किस किस चीज़ों से किया गया? साहित्य के स्रोतों के आधार पर। तो साहित्य को देखकर भी इसका निर्माण किया गया है। विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण जैसे इब्न बतूता, उसके बाद मेगास्थनीज और भी बहुत विदेशी यात्री जो यहाँ आए और यहाँ के अनुभव को लिख करके गए, इससे भी इतिहास का निर्माण हुआ है। अगले ऑप्शन की बात करें। पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। आपके सब्जेक्टिव वाले क्लास में भी हम पढ़ा चुके हैं पुरातत्व के बारे में, कि डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन है। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा जो है वो भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको बता दें कालीबंगा जो है वो राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? कालीबंगा राजस्थान में अवस्थित है। वहीं इसके नदी की बात करें तो घग्गर नदी के किनारे पर ये बसा हुआ है। घग्गर नदी के किनारे पर कालीबंगा बसा हुआ है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के भी प्रमाण मिले हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान, यानी कि सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन है। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोमन सभ्यता, चीनी सभ्यता। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि नाली का निर्माण इस प्रकार से किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की नाली का निर्माण किया गया था। हर एक घर से नाली को जोड़ा गया था और हर एक सड़क से हर घर को गली से जोड़ा गया था। और एक भी बस्ती का पानी जो है वो बस्ती में नहीं रहता था, नाला के द्वारा बाहर बह जाता था गंदा पानी। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? रावी नदी, सिंधु नदी,
या फिर सतलज नदी या फिर सरस्वती नदी। तो आपको बता दें कालीबंगा जो अवस्थित था वो घग्गर नदी के किनारे अवस्थित था। कहाँ अवस्थित था? घग्गर नदी के किनारे अवस्थित था। ये आप लोग को याद रखना है या फिर नोट कर लीजिए कि कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे अवस्थित था। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा घग्गर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष जो मिला था वो 1922 में मिला था। जब इन्होंने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था उस समय इसको मोहनजोदड़ो का अवशेष मिला था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न ही 1920 होगा, न 21 होगा, 21 में हड़प्पा की खोज की गई थी, न ही 23 होगा। इसका करेक्ट आंसर 22 हो जाएगा, 1922 ईस्वी। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं, बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है। हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कुछ ही देर पहले हमने चर्चा किया है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो जब तक हम आंसर बताते हैं आप लोग भी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखते जाइए। ए कालीबंगा, बी रंगपुर, सी लोथल, डी रोपर। चलिए आपको बता देते हैं कि कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, इसलिए 38 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? हाथी भी पाया गया है, बाघ भी पाया गया है, भैंस भी पाया गया है, तो क्या नहीं पाया गया है? सी यानी कि शेर जो है पशुपति महादेव की मुहर में नहीं पाया गया है। तो सी 39 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 40वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन है किस स्थान में शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण प्राप्त हुए हैं? यानी कि शतरंज जिस तरह से खेला जाता है उसी तरह के खेल का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो लोथल हो जाएगा। तो आप लोग क्या टिक करेंगे? हड़प्पा या कालीबंगा फिर मोहनजोदड़ो? नहीं, आपको डी यानी कि लोथल टिक करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया? राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा जो है किस स्थल का उत्खनन कराया गया है? तो आपको इसकी भी चर्चा हम अभी किए हैं, तो आप लोग बताएं जल्द से जल्द। हम आपको जल्द में बता देते हैं कि हड़प्पा का उत्खनन राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किया गया है। तो 20 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो का जो है किनके द्वारा किया गया है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो राखलदास बनर्जी द्वारा, आर डी बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया है। और इन दोनों स्थल पर भी हम चर्चा करेंगे आगे कहीं ना कहीं। इस क्वेश्चन को इतना ही तक रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? यानी कि पुरातत्व किसके अंतर्गत नहीं आता है? पुरातत्व के रूप में कौन सा अवशेष नहीं मिलता है? साहित्य, सिक्के। सिक्के तो मिलते हैं पुरातत्व में, बहुत सारे सिक्के हड़प्पा सभ्यता से भी मिले हैं, अभिलेख भी मिले हैं, अशोक के अभिलेख भी मिले हैं, भानगावेश ये भी पुरातत्व के अंतर्गत आता है। तो क्या साहित्य इसका करेक्ट आंसर होगा? हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि साहित्य जो है वो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। आप लोग सेशन को शेयर करते चलिए और वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिलने का अनुभव हो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? इस क्वेश्चन में कितना आंसर छुपा हुआ है ये आप देख लीजिए। मोहनजोदड़ो की खोज यानी कि 1922 में हुई थी ये तो पक्का है, लेकिन किनके द्वारा हुई थी ये पूछा जा रहा है। दयाराम साहनी, इन्होंने तो हड़प्पा की खोज की थी। उसके बाद माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने हड़प्पा का उत्खनन किया था 1926 में। कब किया था? 1926 में। तो इसका परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आर डी बनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार पुनः हम आपको बता देते हैं कि आपको हमारे ऐप से कितनी सारी सुविधाएं मिल रही है और कितना हेल्प मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है आप लोग को तैयारी करने के लिए बिल्कुल फ्री में। इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट, इतनी सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है। तो आप लोग जल्द से जल्द इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं और प्ले स्टोर से भी जा कर के आप
LGR स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, LGR स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेहतर तैयारी करने का मौका मिल सके। ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें जो LGR स्टडी के नाम से है। यहाँ से आपको PDF एवं बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेगी और इंस्टाग्राम पर जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप LGR स्टडी जो हमारा वेबसाइट है www.lgrstudy.com, इसको विज़िट करके यहाँ से भी आप हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का यदि आपके पास डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, इसका सॉल्यूशन हम देंगे कुछ ही देरों में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स।